कुआनी की कहानी इस ब्लॉग के साथ पूरी करके रहेंगे। Best experience ever. सुबह की सफारी हमारी ख़त्म होने से कुछ ही देर पहले हमें पता चला कि कुआनी बच्चों के साथ दिखी गई एक जिप्सी को। एक्चुअली अंदाज़ा ये था कि क्योंकि दोनों बच्चे वहाँ थे जहाँ हम चाय पी रहे थे, माँ या तो आवाज़ देगी और बच्चे चल पड़ेंगे और या तो माँ खुद आएगी बच्चों को लेने। तो चांसेस कुआनी के साइटिंग के वहाँ पे कुछ ज़्यादा थे, मगर ऐसे लगता है कि वो जो पैच था उसके पीछे ही तालाब है। कुआनी ने शायद वहीं से आवाज़ लगाई और बच्चे चल पड़े, क्योंकि हम जब चाय पी रहे थे तब हमें बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हमें लगा कहीं अंदर सो रहे होंगे। तो जंगल में यही होता है, राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इट इज़ ऑल्सो अ लॉट टू डू विथ योर लक। तो अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे हो तो आपको टाइगर्स दिखते हैं, वरना बाय सेकेंड्स ऑल्सो यू मिस द साइटिंग। अभी उम्मीद है कि दोबारा तालाब के आसपास ही कहीं मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है। दोपहर की सफारी है, बहुत कड़ी धूप है, जो सुबह में बिल्कुल एंड तक भी क्लाउडी वेदर था, अब वैसा नहीं है। अभी कड़कड़ाती धूप है, पसीने से हम ऑलरेडी भीग गए हैं, तो चांसेस है कि पानी के पास मिले। देखते हैं। कुआनी के बारे में मैंने ज़्यादा बताया नहीं। तो कुआनी डॉटर है शिवाजी मेल और हिरडी नाला फीमेल। जो हिरडी नाला फीमेल है वो अब भी दिखती है कोर में, ज़्यादा करके बफर में रहती है, मगर उसकी एज अभी रनिंग है 18 ईयर्स। फॉर अ टाइगर टू बी इन द वाइल्ड फॉर दिस एज is a feat another level. And कुआनी is also 14-year-old tigress, और वो भी अभी तक इतनी फिट है। गौर का शिकार करती है, वाइल्ड बोर का शिकार करती है, तो बहुत एक्टिव है अब तक। तो शी इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स होप दैट नेक्स्ट सीजन ऑल्सो वी गेट टू सी कुआनी, बिकॉज कुआनी की वजह से ये रीजन में जो टूरिज़्म बढ़ा है इतनी हद तक, इट इज़ बिकॉज ऑफ कुआनी। शी इज़ अ वेरी बोल्ड एंड ब्यूटिफुल टाइग्रेस। कुआनी नाम इसका पड़ा इसलिए क्योंकि जब वो बच्ची थी, सब अडल्ट एज में थी, कुआनी नाम के एरिया में वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी। सुबह की सफारी में कुआनी उस बंड पे से चल के आई, और वही जो वो छोटा सा सीमेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी के पीछे बच्चों को लेके गई है। ये साइटिंग हुई है मॉर्निंग में जो एक जिप्सी को दिखा है। तो मैंने यही पूछा विपुल से, जो हमारे ड्राइवर हैं, कि बच्चे हम जो देख रहे थे वो कहाँ हैं। तो वो बिल्कुल उस बंड के पीछे जो पैच है वहीं पर थे, वो कुछ ही दूरी पे। तो शायद कुआनी ऐसे गई और आवाज़ लगाई है। वो 5-1 मिनट का खेल रहा होगा, जब वो आके बच्चों को आवाज़ देके बच्चे इस तरफ आए हैं। तो रोड पे चली ही नहीं है सुबह में कुआनी, थैंक गॉड। अगर रोड पे चली होती और नहीं मिली होती तो बहुत दुख होता। तो ऐसा हुआ नहीं है, अंदर अंदर हुआ है सारा खेल। तो अभी उम्मीद है कि जैसे ही 4, 4:30 या 5 बजे ये बच्चे पानी में आएंगे माँ के साथ, और कुछ खेल कूद हमें मिलेगी। हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि दूसरी जगह एक बार चेक करके आते, क्योंकि हाफ एन आवर हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, अभी तक तो कोई मूवमेंट है नहीं। तो लगा एक चक्कर लगाते हैं, ऐसे ना हो जाए कि यहाँ रुके रहें सुबह की तरह और कहीं और निकल जाए ये फैमिली। लेकिन उतने में ये सारी जिप्सीज़ आ गई, तो ये राउंड लेके आई है, सारी जगह चेक करके आई है। इसका मतलब कहीं और मूवमेंट है नहीं अभी तक। तो फिर हमने डिसाइड किया यहीं रुकते हैं और थोड़ी देर देखते हैं क्या होता है। हमारे ड्राइवर इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनको पता है टाइगर इधर ही आना है और कहीं नहीं जाना है, इसलिए सारे जिप्सीज़ भी लाइन से यहीं रुके हैं। मैंने कहा पता चला सब यहीं रुके और मैडम निकल गई बच्चों को लेके कहीं और, तो बोलते हैं जाएगी तो भी यहीं से ऊपर से जाएगी। तो इतना कॉन्फिडेंस है तो सोने दो, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। टाइगर आज हम देख कर ही जाएंगे। कुआनी की कहानी इस ब्लॉग के साथ पूरी करके रहेंगे। तो हम पीछे इंडियन गौर भागते हुए शूट कर रहे थे। उतने में विपुल ने कहा टाइगर टाइगर टाइगर। जैसे ही मोड़े बच्चा आके बंड पे बैठा हुआ है, फीमेल बच्चा है, जो आज सुबह भी हमको दिखा था। अभी तो बैठा ही है, बहुत दूर है, वेट करते हैं मेल बच्चा और मैडम कुआनी के आने का।
पता नहीं, मुझे बस कुआनी को देखना है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट लॉन्गिंग टू सी हर। बट है, श्योरिटी है कि आ जाएगी क्योंकि पानी यहीं है और कहीं पानी है नहीं, तो आना तो यहीं है मैडम को। देखते हैं। फैमिली आई है पीछे, मराठी फैमिली बहुत एक्साइटेड है। हे सगळ्यात ऊंचा नारळाचं झाड का? मतलब ये सबसे ऊंचा नारियल का पेड़ है क्या? फीमेल कब ने काफ़ी देर अपने माँ और भाई का वेट किया, लेकिन जब वो दोनों आई नहीं तो खुद ही तालाब की तरफ वो उतरने लगी। अपनी बहन को नीचे उतरता हुए देख शायद मेल कब भी पीछे पीछे ऊपर आ गया। और जब मैं इसके शॉट्स ले रही थी फीमेल कब के, तो ऑलरेडी मेल ऊपर बंड पे आके खड़ा था। बंड पे बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली मेल बच्चा भी नीचे उतरने लगा। और सीधे उतर के अपनी बहन के पास जो ऑलरेडी पानी में बैठी हुई थी जाके मिला। द मोमेंट वाज सो ब्यूटीफुल। मिनट से बच्चे तो हैं सामने, मगर कुआनी अभी तक आई नहीं है। कुआनी वो बंड के पीछे ही है। विपुल कह रहे हैं कि बहुत थकी होगी क्योंकि कल पूरी शाम चली है किल और टेरिटरी मार्किंग दोनों के लिए। किल मिला नहीं है अभी उनको, तो थकी हुई है इसलिए ज़्यादा सो रही है। वैसे टाइम हो रहा है 5 बज रहे। फीमेल कब ने पता नहीं कहाँ से ये एक वुडन लॉग ढूंढ के निकाला है और उसी को लेके वो इधर उधर घूम रही है, खेल रही है। और मेल कब जो है बस बैठकर उसको देख रहा है, क्यूरियस है, खेलना चाहता है साथ में, लेकिन पता नहीं बहन देगी नहीं देगी अपना खिलौना, तो बस दूर से बैठकर देख रहा है। जैसे ही फीमेल कब ने वो लॉग छोड़ा, मेल कब पहुंच गया उसके साथ खेलने के लिए और फीमेल यहाँ पे कुछ और ढूंढ रही है। हम क्यूरियस थे ये देखने के लिए अब ये क्या लेकर आती है, एंड वी वर वेरी सरप्राइज टू सी अ पीस ऑफ टोन क्लॉथ। बहुत ही पुराना कपड़ा, पता नहीं कहाँ से उसको इस जंगल में मिला, मगर उस कपड़े के साथ वो खेलने लगी। एंड नाउ द मेल कब इज़ क्यूरियस इन दैट पीस ऑफ क्लॉथ।
was nice to see them play with stuff that they're finding there. Oh, बच्चे उड़ गए, 1 मिनट. कब इज़ वेरी प्लेफुल. अब उसने और एक बड़ा सा डंडा ढूंढ के निकाला और सामने से मेल कप के ऐसे ले गई मानो जैसे उसे टीज कर रही हो कि देख अब मैंने क्या ढूंढ निकाला है. कुछ देर डंडे के साथ खेलने के बाद दोबारा फीमेल कब उठ के उसी कपड़े के पास चली गई, लेकिन कपड़े के साथ न खेलते हुए मन बदल के सडनली अपने भाई को सोता हुआ देख धीरे धीरे स्टॉक करने लगी उसको डराने के चक्कर में. लेकिन शायद भाई भी सोने का नाटक ही कर रहा था, सो नहीं रहा था. जैसे ही फीमेल कब जाके बैठ गई, मेल कब उठ के उस डंडे के पास चला गया जो उसकी बहन ढूंढ कर लाई थी. बच्चे को इस तरह लॉक के साथ खेलता हुआ देख मुझे अपने घर के कैट्स याद आ गए. मतलब कोई डिफरेंस नहीं है. द वे दे बिहेव, द वे दे प्ले, द वे दे इंटरैक्ट इज जस्ट लाइक आवर हाउस कैट्स. दिल पे पत्थर रखते हुए हम निकल पड़े हैं बच्चों को छोड़ के कुआनी को ढूंढने, क्योंकि दोनों का ये कहना है कि अगर माँ होती पीछे तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था. अभी तक आई नहीं है और कहीं पीछे पिकॉक के फ़्लाइट कॉल्स आ रहे बार बार. तो बाकी जिप्सीज़ भी निकल चुकी है, हम भी निकल गए हैं. और फीमेल बच्ची बार बार कपड़ा लेके नहीं तो लकड़ी लेके खेल ही रही थी. बहुत मज़ेदार था पूरा, मतलब साइटिंग बहुत बढ़िया थी. कुआनी के लिए एक राउंड लगा के हम दोबारा तालाब के पास पहुंचे तो फीमेल कब हमें चलते हुए मिली. बंड से पैरेलल और तालाब से दूर जाने की मूवमेंट थी. और कुछ ही देर में मेल कब भी अपनी बहन को फॉलो करने लगा. कुआनी नहीं आई. बच्चे मिले वापस आने के बाद. अब तो उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है. ओह, वैसे 5:30 ही बज रहे हैं. अभी 1 घंटा है मगर लाइट बहुत कम हो चुकी है. एक तो पूरे बादल छाए हुए हैं, बादल गरज भी रहे हैं, बारिश भी हो सकती है. लाइट बहुत ख़राब है. तो अगर अभी मिले भी कुआनी तो कोई अच्छी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं बन पाएंगे. कोई नहीं, मगर बच्चे बहुत अच्छे मिले, बच्चे खेलते कूदते मिले तो वो अच्छा रहा. हमारा एक बिलीफ है कि चाय पीने के बाद टाइगर दिख जाता है. वैसे टाइगर्स तो हमने देख लिए थे, लेकिन जिसके लिए आंखें तरस गई थी कुआनी, उसे देखने के लिए सोचा कि चाय पी लेते हैं. चाय पीने के बाद हमने सोचा उस डायरेक्शन में जाके एक बार देख लेते हैं जहाँ दोनों कब्स निकल गए थे. क्या पता कहीं कुआनी ने उन्हें ना बुलाया हो. और झाड़ियों में हमें दोनों बच्चे दिख भी गए. बारिश शुरू हो चुकी है, बच्चे अंदर इधर ही झाड़ी में है मगर लाइट बिल्कुल नहीं है. तो वही सोच रहे निकल जाएं क्या. अभी 1 घंटा है. वैसे सफारी छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता मगर कुछ होगा ऐसे लग नहीं रहा है. तो
कंफ्यूजन है, दिखने भी मेरे को मन कर भीगने रहा है। में भी मजा है। माय गुडनेस, हम पूरा बारिश में भीग रहे हैं और ऐसा प्लान था कि निकल चलते हैं क्योंकि अभी कुछ होना जाना है नहीं। उतने में एक बच्चा बाहर आ गया तो उसका एक छोटा सा शॉट ले लिया, फिर वो बच्चा अंदर चला गया, अंदर बैठा है। और देखते ही देखते भरी बरसात में वही मेल कब रोड पे आ गया। हमारी तरफ देखते हुए उसने रोड क्रॉस किया। इसी के साथ मेरा जो एक सपना था बारिश में टाइगर को देखने का, वो भी पूरा हो गया। ये सोच के कि बच्चा चला गया है, मैंने अपना कैमरा ढक दिया और उतने में बच्चा दोबारा रिटर्न आ गया अनएक्सपेक्टेडली। और जब तक मैं कैमरा लेके शूट करती, बच्चा ऑलमोस्ट अंदर चला गया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हम दोबारा तालाब की तरफ चले गए एक और चांस लेने, और पहुँचते ही हमने कुआनी को देखा बंड पर चलते हुए, लेकिन इस बार भी उसकी शक्ल नहीं दिखी। ओह मैन, व्हाट अ सफारी! आगे भी टाइगर, ऊपर से बारिश। అక్కడ ఒక టైగర్, అక్కడ ఒక టైగర్ కనిపిస్తుందా? వెనకాల ఒక టైగర్। और दोनों बच्चे भी फिर से हमें तालाब के पास ही मिल गए। बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। क्या बोले समझ नहीं आ रहा है, पूरे भीग के। कैमरा पहले चेक कर लिया, कैमरा ठीक लग रहा है, सुखा दिया है थोड़ा बहुत, अभी रूम पे जाके पूरे ब्लो ड्रायर से सुखाना है। माय गॉड, द बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार। इट वाज माय ड्रीम टू गेट drenched in rain in the jungle with the tigers and that happened, so I'm very happy, very very happy. अब कल देखते हैं क्या होगा. We don't know whether sighting will happen or not happen, whether the rain will continue like the way it is right now or whether my camera will work. तो कल देखते हैं, अभी कुछ नहीं सोचना इस बारे में. Thank you so much for watching. I shall see you very soon in the next one. Bye.